हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई की ओर बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश का दौर अब थम गया है। आने वाले दिनों में यूपी में बारिश की संभावना नहीं है और बारिश न होने से प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। वहीं तापमान बढ़ने के साथ ही राज्य के कई जिलों में उमस भी बढ़ने लगी है, लेकिन सुबह शाम मौसम साफ और ठंडा बना हुआ है। दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिलती है और शाम होते ही लोगों को हल्की ठंडक का एहसास होने लगता है। मौसमी गतिविधियों को देखते हुए यूपी अब ग्रीन जोन में है और आने वाले दिनों में किसी भी जिले में बारिश की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जून से मानसून की शुरुआत से ही प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में सीजन में सामान्य से 5% बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आंकड़ों के अनुसार यूपी में 715.8% बारिश होती है, जबकि इस सीजन में केवल 680.8 mm ही बारिश हुई है। वहीं जो सामान्य से 5% कम है। और दोस्तों आज भी कई जिलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों कल कई जिलों के अंदर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। तो आज किन किन जिलों के अंदर बारिश होगी, कल कहाँ बारिश हुई है, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट देना और यहाँ पर अपने ज़िले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके ज़िले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की तो कोई संभावना नहीं है और नाउकास्ट के मुताबिक यहाँ पे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीवस्ती और सीतापुर में छिटपुट बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा पूरी यूपी में ग्रीन जोन में रखा गया है। इसका अर्थ है आज यूपी में मौसम साफ रहेगा और विभिन्न जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश के आसार कम है। बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और यहाँ नदियाँ उफान पर हैं। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ यमुना, सरयू, घाघरा, शारदा, मंदाकिनी, गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घाट और नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों तक पानी आ गया है। इसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बाढ़ के पानी के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग लगातार मौसमी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं और मौसम की स्थितियां और गतिविधियों को देखते हुए यूपी को ग्रीन जोन में ऐड किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अगले 5 दिन तक ग्रीन जोन में ही रहेगा और यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। और विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण यूपी में बारिश का दौर थम गया है। वहीं भारत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली एनसीआर में भी दोस्तों कल धूप और बादलों की लुक छुपी जारी रही। दिन में तेज धूप निकली तो एकदम से बादल छाने जैसा मौसम था। 2 दिन पहले तक यहाँ बारिश का दौर जारी था और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी दोस्तों आज देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं यूपी में यागी तूफान थम गया है, पर इसका असर अभी 4 दिन और रहेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमने तो लगा है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के बीच कई जगहों पर बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर नदियां उफान पर है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राष्ट्रीय यूपी के इलाकों में मौसम बदल सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी को देखते मूसलाधार बारिश के साथ प्रदेश में कहीं नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पे झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है और साथ में कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और चंदौली में बारिश होने के आसार हैं। कुशीनगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। साथ ही महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रीवस्ती में भी बारिश हो सकती है। हालांकि इस अवधि में किसी भी जिले में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है और पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बस्ती में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान
20.8 डिग्री गाजीपुर में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बारिश और बाढ़ के हालात से बिगड़ गए हैं और 500 से ज़्यादा गांवों में बाढ़ आई है। उन्नाव के गंगा का जलस्तर बढ़ने से 12 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। कई कॉलोनियां डूब गई हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं। हरदोई में बेकाबू कार तालाब में गिर गई, ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। जलोन के मंगला नाले में उफान के कारण कई गांव कॉलोनियां डूब गई हैं। सड़कें कॉलोनियों में 5 फीट तक पानी भर गया। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सरसू जैसी नदियां भी उफान पर हैं और बांधों के गेट खोल दिए गए हैं और काशी का महाश्मशान जलमग्न हो गया है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने दोस्तों परसों लखीमपुर पहुंचे थे और उन्होंने धरोहर तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था। कल ही पहुंचे थे और मथुरापुर गांव में महिलाओं के साथ उन्हें घेर लिया। मंत्री के पैरों में गिर पड़ी और कहा, हमें त्रासदी से बचा लो। शाहजहांपुर स्टेट हाईवे पर बह रहे बाढ़ के पानी में एक युवक बह गया और उसे डूबने से मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वांचल तक आसमान साफ रहेगा, हालांकि हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में 0 mm बारिश हुई है। वहीं 1 जून से लेकर अब तक 680.4 mm बरसात हो चुकी है और यहाँ पे औसत बारिश 715.8 mm होती है। तो यहाँ पे 5% अब तक कम बारिश हुई है। वहीं गंगा नदी भयंकर उफान पर है और उन्नाव में गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण शहर के ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर जलमग्न हो गए। कई गांव बाढ़ आ गई हैं। मुख्य गांवों के मार्ग से संपर्क टूट गया और गांवों में नाव चल रही है। आज भी गंगा में जल स्तर बढ़ने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जलौन के कोची नगर में मंगला नाले उफान के कारण सड़कों पर कॉलोनी में 5 फीट तक पानी भर गया। आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं फारुखाबाद में गंगा के खतरे के निशान को पार गई और कई गांव पानी में डूब गए। फारुखाबाद बदियो हाईवे पर चित्रकूट गांव के पास सड़क पर नदी बह रही है और पानी तेज धार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं शाहजहांपुर स्टेट हाईवे के बह रहे बाढ़ के पानी के कारण एक युवक बह गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। युवक ने अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था और हाईवे पर ही बाइक खड़ी कर धोने लगा, तभी तेज बहाव आ गया। वही मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र में जलालाबाद और ढाईघाट स्टेट हाईवे में तिरायपुर गांव के समीप का है और यहाँ गंगा उफान पर है और सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। युवक की पहचान रामतीर्थ 20 साल का इसके रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। वहीं पुलिस ने गोताकार को बुलाया और 2 घंटे बाद युवक का शव मिला, जिसे बाद में निकाला जा सका। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।